गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो पता ही है। और अटेंडेंस तो आप जानते ही हैं कि हम लोग जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, अटेंडेंस बनाने का। क्लियर? तो हम अटेंडेंस पहले बनाएंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पहले आप अटेंडेंस बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 30। हमारा चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट हो गया, क्योंकि रीडिंग तो हो नहीं पाई और रिमेम्बरिंग का काम भी नहीं, मतलब मैं तो सुन नहीं पाई। और रीडिंग आप लोग घर पे कर रहे हैं, क्लासरूम में जैसे रीडिंग होता तो अभी चैप्टर 5 तक कंप्लीट नहीं हो पाता। क्लियर? तो ये हो गया। अब मैं आपको 1 से लेके चैप्टर 5 तक के बीच में हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है ना, जैसे माई सेल्फ पढ़ा, माई बॉडी पढ़ा, माई फैमिली पढ़ा, या फिर क्लोथ वी वेयर, फूड वी ईट, इस टाइप का हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ से रिलेटेड, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं नोटबुक में अब रिवीजन कराऊंगी, है ना। तो रिवीजन कराने का काम हम करेंगे कि डेली उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ देंगे, लिखने को देंगे, है ना। जिस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसे मैं कुछ नोटबुक पे बोर्ड पे करा दूंगी खुद से, या फिर मैं आपको बोलूँगी वो चीज़ को आप कीजिए होमवर्क के तौर पे। तो वो आप करना घर पे, रिमेम्बरिंग करना। और जो भी मैं लिखाऊंगी बोर्ड पे, जो मैंने आपको मतलब मैं कहूँगी कि आप नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड पे लिखाने का मतलब ये होता है कि बच्चे उसे नोट करें नोटबुक में। तो आप नोट कीजिएगा, साथ में लिखने के साथ साथ उसे रिमेंबर भी करते रहिएगा। क्लियर? मैं नहीं रिमेम्बरिंग का काम करी, मतलब मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ, स्कूल तो खुला ही नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपके घर में आपको जो भी स्टडी में हेल्प करते हैं, आप जब भी पढ़िए तो उनको ज़रूर सुनाइए। ओके? तो ताकि सुनाने से आपको पता चलेगा ना कि आपको वो चीज़ जो भी आप याद कर रहे हैं याद हुआ कि नहीं। और साथ में आपको क्या है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आंसर क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग। जिस चैप्टर का भी मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया और आंसर क्वेश्चन लिखाया और शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर आप याद करते रहिएगा। क्लियर? याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात। अगर फिर भी आप उसको रिवीजन कीजिए, फिर भी आप उसको याद कीजिए फिर से, और फिर से सुनाइए ना। और जिनको नहीं याद हुई है उनके लिए समय ही समय याद करने का। और याद करने के बाद दोबारा भी उस चीज़ को सुनाइए। ये नहीं कि याद हो जाए तो फिर उसको ना पढ़ें या दूसरा चीज़ पढ़ें या फिर नहीं पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। तो सभी बच्चे पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। उसमें क्या है, एक्टिविटी है। ओके? उस एक्टिविटी बैंक को देखना है, एक्टिविटी बैंक को देखना है। तो हमारा एक्टिविटी बैंक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का पेज है ना। एक्टिविटी बैंक, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्टिविटी बैंक फर्स्ट लिखा हुआ है, तो 1 to 5 से रिलेटेड है, तो है ना। एक्टिविटी बैंक है पेज नंबर 30, इसे आप ओपन करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है मेक अ फैमिली एल्बम। आपको एक फैमिली एल्बम बनाना है। क्लियर? उसके बाद टेक अ स्क्रैप बुक, उसके बाद स्क्रैप बुक लेना है। तो फैमिली एल्बम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले स्क्रैप बुक लेना है। स्क्रैप बुक एक नोटबुक जैसा होता है, ठीक ना। और ड्राइंग नोटबुक आपने देखा होगा, वैसा होता है स्क्रैप बुक, जिसमें अलग अलग पेज के और अलग अलग कलर के पेज होते हैं, है ना। तो उस पेज पे डेकोरेट किया जाता है चीज़ों को, तो उसको स्क्रैप बुक कहते हैं। कल मैं दिखाऊंगी कि कैसा होता है स्क्रैप बुक। आस्क योर पेरेंट्स टू गिव यू सम पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। और अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपके पेरेंट्स है ना, मतलब फैमिली पिक्चर के बारे में, कि फैमिली के जो भी लोग हैं उनका पिक्चर दें, इनकी तस्वीर दें, चित्र दें आपको, कि उनसे फैमिली मेम्बर से, सदस्य से कहिए। पेस्ट वन पिक्चर ऑन वन पेज ऑफ द स्क्रैप बुक एंड ऑन द adjoining page write the name of all the family members in the पिक्चर बोल रहा है। उसके बाद जो आपको फैमिली पिक्चर मिल जाएगा, यानी कि अपने पेरेंट्स को बोलिएगा फैमिली पिक्चर, अगर ग्रुपिंग पिक्चर नहीं है तो सिंगल सिंगल आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने सदस्य हैं उनका ले लीजिए। आई थिंक सबका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आज के डेट में होता है, क्योंकि पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। कुछ ना कुछ काम में हमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज समझते हैं, इतना छोटा फ़ोटो, तो वो चाहिए होता है किसी न किसी काम के लिए। चाहे वो आप एक सिंपल सा सिम लीजिए, चाहे वो अपना राशन कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनवाइए। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है, जैसे आप लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग तो सिम वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल के एडमिशन के लिए या स्कूल में कुछ ऐसा आईडी कार्ड वगैरह बनता है, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है। तो वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप कम से कम वो होगा तो वो ले लीजिए। अगर आपकी फैमिली में ग्रुपिंग पिक्चर होगी तो वो भी ले
ले सकते हैं और उसे एक पेज पे आप चिपका दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और दूसरे पेज पे क्या कीजिए कि फैमिली मेंबर्स में जितने लोग हैं, उस पिक्चर में जितने लोग हैं, आपने जितने पिक्चर को चिपकाया है उस पिक्चर में जितने सारे सदस्य हैं, उन सारे सदस्य का बगल वाले पेज पे नाम लिखिए। ये करना है ना। इन दिस वे यू कैन मेक योर फैमिली बुक। तो इस तरीके से आप अपने परिवार का है ना एक फैमिली बुक तैयार कर लीजिएगा कि पिक्चर बना लीजिए, उसे डेकोरेट कर दीजिए, है ना, अच्छे से उसमें बॉर्डर बना दीजिए उस पेज में। उसके बाद आप क्या कीजिए, और सभी जितने भी उस चित्र में यानी कि उस पिक्चर में जितने सारे लोग हैं आपके घर के, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के में जितने सारे आपने पिक्चर चिपकाए हैं, उसमें जितने सारे मेंबर हैं, सभी का अलग अलग नाम लिख के उसको डेकोरेट कर दीजिए। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फैमिली बुक तैयार हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये काम तो आपको खुद से करना है, ये एक्टिविटी है, मैंने समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, हम बोर्ड पे इस चीज़ को करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे वो सारे चीज़ भी है आपको करने हैं, तो ये तो फिर हम लोग नोटबुक में करना है, तो नोटबुक में करेंगे। और वो जो है आपको स्क्रैप बुक में करेंगे। 1, 3 एंड 4 ये स्क्रैप बुक की चीज़ें हैं। तो मैं 3 वाला क्वेश्चन भी समझा दूंगी, 4 वाला भी क्वेश्चन समझा दूंगी। बट अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है हु डज दीज थिंग्स इन योर होम, इन योर हाउस। ये सारी चीज आपके घर में कौन करता है। कंप्लीट द टेबल एंड सबमिट इट टू योर टीचर। बोला इस टेबल को, यानी कि जो चीज दिया हुआ फिगर बना हुआ है, मतलब ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करके अपने टीचर को देना है, सबमिट करना है, जमा करना है, मतलब वो चेक करेंगे। क्लियर। तो पहला है डैश कुक्स फूड इन द हाउस। घर में खाना कौन पकाता है, तो यस सबके घर में खाना तो आई थिंक सबकी मम्मी पकाती है। डैश क्लीन्स द हाउस, घर की सफाई करता है तो कौन करता है, वो हम फिल करेंगे। डैश हेल्प्स इन सिटिंग एंड क्लियरिंग द टेबल, और टेबल बनाने में कौन हेल्प करता है, साफ करने में कौन हेल्प करता है। बनाना दैट मीन्स कि उसे मतलब खाना लगाना, पानी रखना, है ना, प्लेट रखना, तो ये सारे काम कौन करता है, हेल्प, ये सब करने में कौन हेल्प करता है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद है हेल्प्स इन डूइंग द होमवर्क, होमवर्क में हेल्प कौन करता है। उसके बाद है डैश वाटर्स द प्लांट्स, प्लांट्स में पानी कौन डालता है। डैश मेक्स द बेड एंड कीप द हाउस क्लीन, और बिस्तर यानी कि कौन बनाता है और हाउस को क्लीन कौन करता है, तो वो हम लिखेंगे। फिर लास्ट है डैश सर्व्स वाटर टू द गेस्ट, और गेस्ट को पानी कौन सर्व करता है, कौन मतलब उन्हें परोसता है, तो वो हम लिखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बोर्ड पे उतारते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, है ना, और जो बुक वाले बच्चे हैं वो बुक में फिल कर लेंगे, और जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो नोटबुक में फिल करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, एक्टिविटी बैंक का। एक्टिविटी बैंक 1 है ना, एक्टिविटी बैंक 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, व्हाट डज, सॉरी व्हाट नहीं, हु डज these things in your house, complete, complete, complete the table and submit, submit, submit it to the teacher, it to द नहीं है, सॉरी, टू योर टीचर, अपने शिक्षक को आपको जमा करना है। क्वेश्चन है हु डज दीज थिंग इन योर हाउस, आपके घर में ये सारी चीज कौन करता है, वो सेंटेंस आप लिखेंगे 1 by 1 करके, उसे फिल भी करेंगे। और क्या करना है, कंप्लीट द टेबल एंड सबमिट इट टू योर टीचर, और इस टेबल को, जो ये चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को कंप्लीट कीजिए, यानी कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एंड जमा करना है, सबमिट में जमा करना है अपने शिक्षक को, टीचर को। क्लियर, तो ये काम कर देना है। इसके बाद पहला हमारा है, इस तरीके से पॉइंट है, पहला है डैश कुक्स फूड इन द हाउस। पहले हम
ऐसे करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। डैश क्लीन्स द हाउस। डैश हेल्प्स इन सेटिंग एंड क्लियरिंग द टेबल। उसके बाद है डैश हेल्प्स इन डूइंग द होम वर्क। डैश waters the plants। पहले हम इतना को भर लेते हैं, यानी कि फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला जो 2 सेंटेंस बचा है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, पॉइंट फर्स्ट है, डैश कुक्स फूड इन द हाउस। आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो यस, जैसे मेरे घर में खाना मेरी मम्मी पकाती है, तो आई थिंक आप सभी के घर में खाना आपकी मम्मी पकाती होगी। तो आप मदर लिख दीजिए, मदर दैट मीन्स की माँ, मम्मी भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डैश क्लीन्स द हाउस। घर की सफाई कौन करता है? तो मेरे घर में भी घर की सफाई मम्मी ही करती है। तो आप सभी के घर में अगर मम्मी करती हैं तो यहाँ पे मदर लिख देंगे। तो मम्मी जनरली ये काम करती है। दूसरा है, थर्ड पॉइंट है डैश हेल्प्स इन सेटिंग एंड क्लियरिंग द टेबल। यानी कि खाने की मेज को सेट करना, उस पर ना प्लेट रखना, तो पानी रखना, बॉटल रखना, यानी कि जग रखना, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ग्लास रखना, उसके बाद खाना लगाना, तो वो करना। उसके बाद क्लियरिंग, उसके बाद खाना खाने के बाद उसे साफ करना। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं माई ब्रदर एंड सिस्टर, दैट मीन्स की माई सिबलिंग्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं माई सिबलिंग, माई सिबलिंग, है ना, यानी कि मेरे भाई या बहन, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में तो क्या कौन सेट हेल्प करता है? तो मेरे भाई बहन ये जिसको हेल्प करते हैं साफ करने में एंड क्लियर द टेबल करने में। ये होता है किसका हेल्प करते हैं? मम्मी का हेल्प करते हैं या फिर मेरा हेल्प करते हैं। तो आपके घर में जो भी करता है तो आप उनका नाम लिख दीजिए। अगर आपकी मम्मी आपका सपोर्ट करती है या फिर मम्मी को आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि आप हेल्प करते हैं। ओके, इस तरीके से जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, डैश हेल्प्स इन डूइंग द होमवर्क। आपका होमवर्क पूरा करने में, है ना, होमवर्क बनाने में आपकी कौन मदद करता है? तो सबके जनरली तो ज़्यादातर की मम्मी हेल्प करती है और पापा भी। तो आपकी हेल्प जो भी करते हैं, अगर मम्मी हेल्प करती है तो मम्मी लिखिए, पापा हेल्प करते हैं तो पापा, या पेरेंट्स हेल्प करते हैं, दोनों लोग हेल्प करते हैं तो दोनों, या किसी किसी के एक ही। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा? माई मदर, यानी कि मदर हेल्प्स इन डूइंग द होमवर्क, है ना, होमवर्क को कंप्लीट करने में मेरी मम्मी हेल्प करती है। हालांकि ये चीज़ आपको बनाना है, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ। डैश वाटर्स द प्लांट। प्लांट में वाटर कौन डालता है? तो जनरली ये सारे काम क्या होते हैं, घर के बाहर के होते हैं, तो इसमें पापा ही योगदान देते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में गार्डनर है, माली है, तो अगर वो ये काम करते हैं तो आप गार्डनर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पापा या दादा ये काम करते हैं तो वो लिखिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फादर वाटर्स द प्लांट, है ना, पापा पेड़ों में पानी डालते हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो 2 पॉइंट बचा था उस 2 पॉइंट को भी हम देख लेंगे। तो पहला आप देख लिए, डैश कुक्स फूड इन द हाउस, तो मदर कुक्स फूड इन द हाउस। उसके बाद पॉइंट, सेकंड पॉइंट था डैश क्लीन्स द हाउस, तो मदर क्लीन्स द हाउस हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट था डैश हेल्प्स इन सेटिंग एंड क्लियरिंग द टेबल, तो माई सिबलिंग हेल्प्स इन सेटिंग एंड क्लियरिंग द टेबल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 4, डैश हेल्प्स इन डूइंग द होमवर्क, तो मदर हेल्प्स इन डूइंग द होमवर्क। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट है डैश वाटर्स द प्लांट, तो फादर वाटर्स द प्लांट। अब मैं इसे ना वाइप कर रही हूँ, 2 ही पॉइंट को वाइप करूंगी क्योंकि 2 ही पॉइंट बच गए हैं।
उसके बाद है डैश मेक्स द बेड बेड एंड keeps the house clean। ओके, ये भी पॉइंट को मैं डिस्कस करती हूँ। पॉइंट नंबर 3 भी मैंने इरेज किया। ओके, उसके बाद है लास्ट पॉइंट डैश सर्व्स वाटर टू द गेस्ट। ओके, तो ये बोला डैश मेक्स द बेड एंड कीप द हाउस क्लीन। घर में बिस्तर कौन बनाता है, यानी कि बिस्तर बनाना दैट मीन्स कि बेडशीट कौन झाड़ता है, उसे साफ कौन रखता है, पिलो कवर कौन चेंज करता है, उस जगह पे कौन रखता है, एंड घरों की साफ सफाई कौन करता है, घर को साफ कौन रखता है। तो ये सारे काम तो मम्मी ही करती है ना, तो हम क्या लिख देंगे, मदर। क्या लिख देंगे, मदर मेक्स द बेड एंड कीप्स द हाउस क्लीन। मदर बिस्तर बनाती है, बिस्तर की सफाई करती है और घर को भी साफ रखती है। क्लियर हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है डैश सर्व्स वाटर टू द गेस्ट। गेस्ट को पानी कौन देता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम खुद लिख सकते हैं, या चाइल्ड यहाँ पे लिख देंगे, चिल्ड्रन, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सर्व द वाटर। या आप लोग के घर में अगर ये काम आपके घर में नहीं होता है, जनरली ये काम बच्चों का होता है, लेकिन अगर ये काम आप नहीं करते, आपके घर में जो भी करता है, आपकी मम्मी या पापा या जो भी लोग हैं वो कर देंगे। तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि माई सिस्टर या माई ब्रदर। अगर आपके बड़े भाई बहन करते तो वो भी लिख देंगे। तो मैं क्या लिख दूंगी, माई सिबलिंग सर्व्स द वाटर टू द गेस्ट, है ना, मेरे भाई बहन ये काम करते हैं। या आप खुद करते हैं तो क्या लिख देगा, आई सर्व द वाटर टू द गेस्ट, मैं गेस्ट को पानी सर्व करता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये जो टेबल था, यानी कि एक्टिविटी बैंक फर्स्ट का, है ना, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन। तो बुक वाले बच्चे बुक में भर लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। और आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा, अगर ये काम आप खुद से करते हैं तो वहाँ पे आई भी लिख दीजिएगा, या आपके भाई बहन करते हैं तो, या भाई करते हैं तो भाई, बहन करते हो तो बहन, जो भी करते हैं तो वैसे लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हम समझ लेते हैं क्या करना है। कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझिए कि क्या करना है आपको, कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। फूड के अलग अलग प्रकार का आपको पिक्चर कलेक्ट करना है। टेक अ चार्ट पेपर, उसके बाद चार्ट पेपर आपको लेना है। आस्क एन एल्डर टू कट इट इन द साइज ऑफ अ मैट। उसके बाद आप अपने एल्डर को, यानी कि आपके बड़े जो भी हैं घर में, आप उन्हें बोलना है कि इस चार्ट को, इस साइज को, मतलब जो चार्ट पेपर है इसे कट करना है मैट के साइज का, चटाई के साइज का। मैट समझते हैं ना, बहुत बड़ा नहीं, मैट में चटाई होता है, लेकिन छोटा सा मैट को हिसाब से इसको कट कर लेना है। उसके बाद ये काम आपको नहीं करना है, अपने एल्डर को। क्यों, क्योंकि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है खुद से। आप अपने बड़ों को बोलिए, वो सीजर या नाइफ या ब्लेड या जो भी चीज़ कट करने का है उसका इस्तेमाल करेंगे। टेक्स द पिक्चर ऑन द चार्ट पेपर। उसके बाद जो वो चार्ट पेपर कट हो जाता है तो वो जितनी सारी पिक्चर आपने कलेक्ट की है फूड आइटम्स का, उसमें पेस्ट कीजिए, चिपका दीजिए। उसके बाद डेकोरेट इट विथ कलर्ड फ्लोरिस्ट पेन। उसके बाद फ्लोरिस्ट पेन से, कलरफुल फ्लोरिस्ट पेन समझते हैं ना, चमकीला ब्राइट पेन जो आता है, चमकने वाला पेन, और अलग अलग रंगों से उसे क्या कीजिए, डेकोरेट कीजिए, सजाइए। आप सजाइएगा कैसे, तो उसे फूल बना दीजिए, पत्ती बना दीजिए, कुछ अच्छा सिम्बॉल बना दीजिए। ओके, ड्रॉ द बॉर्डर्स एंड राइट नेम ऑफ द फूड आइटम्स ऑन द चार्ट पेपर। उसके बाद आप जो वो चार्ट पेपर को जो मैट के साइज का कट किए उसमें बॉर्डर बनाइए, यानी कि डिज़ाइन बना दीजिए, उसमें डेकोरेट कीजिए, बॉर्डर बनाइए। उसके बाद आपने जो फूड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम कलेक्ट किए हैं उसका नाम लिखिए चार्ट पेपर पे। आस्क समवन टू गेट दिस चार्ट लेमिनेटेड। उसके बाद जब वो चार्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है, सजाना,
पेस्ट करना पिक्चर को, लिखना। उसके बाद जो भी आपके बड़े हैं आप उनको लैमिनेट करने के लिए बोलिए, यानी कि उसमें लैमिनेट कर दे। अब लैमिनेट समझते हैं, मतलब उस जो पेपर को प्लास्टिक कोडेड है ना, प्लास्टिक कवर से ढक दे, वो काम करवा दीजिए। उसके बाद सबमिट दिस लैमिनेटेड चार्ट टू योर क्लास टीचर। उसके बाद इस मतलब सबमिट कीजिएगा जो चार्ट पेपर आप तैयार किए फूड आइटम्स का लैमिनेशन के बाद अपने क्लास टीचर को। ओके, तो ये काम आपको करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो स्कूल बंद है। जब भी स्कूल ओपन होगा आप बना के से घर में ज़रूर रखिएगा, और जब भी स्कूल ओपन होता है तो अपने क्लास टीचर को ये सबमिट कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। उसके बाद है यूज दिस चार्ट पेपर एज अ मैट ड्यूरिंग लंच आवर बाय स्प्रेडिंग इट ऑन योर टेबल। उसके बाद इस चार्ट पेपर का आप इस्तेमाल कब कीजिएगा? क्लासरूम में जब लंच आवर होता है तब कीजिएगा। अपने जहाँ पे आप खा रहे हैं, अपने जो डेस्क है, सीट है, वहाँ पे इसे बिछा दीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा, बिछा दीजिएगा। उस पर खाना रख के, यानी कि अपना लंच बॉक्स रख के खाइएगा, क्योंकि वो तो प्लास्टिक कोटेड रहेगा, तो उस पर गिरने का और गिरने के बाद भीगने का कोई डर नहीं रहेगा, तो वो देखने में सुंदर लगेगा। जैसे हम अपने घर में डाइनिंग टेबल पे मैट रखते हैं, या फिर जब हम जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे भी खाने का एक टेबल क्लॉथ आता है, या फिर एक खाने वाला क्लॉथ आता है जो प्लास्टिक का होता है, वो रखते हैं, तो देखने में कितना सुंदर रहता है। उसी तरीके से ये लंच आवर में आपके स्कूल में ये काम देगा। उसके बाद देन कीप इट बैक इन द स्कूल कपबोर्ड। उसके बाद जब आप लंच आवर में खाना फिनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद फिनिश करने के बाद आप इस चार्ट पेपर को जो आप खाना नीचे रख के खा रहे थे, उसके बाद जहाँ पे इसका जगह है यानी कि कपबोर्ड में, उसे जाके टांग दीजिएगा। तो ये काम करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में है। ओके, ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, जब भी स्कूल ओपन होता है कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खुद से बनाइएगा मैट, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा साइज में, यानी कि होना चाहिए 2 बुक के इतना इसका साइज होना चाहिए, इतना बड़ा बनाइएगा, इतना बड़ा। ओके, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। अलग अलग जगह, मतलब जगह पे उसको फूड आइटम्स को चिपका के उसका नाम लिखिएगा, उसे डेकोरेट कर दीजिएगा। आपको जैसा भी इसमें फ्लोरेस्ट पेन से बोल रहा है, रंग बिरंगा पेन, चमकीला पेन से बोल रहा है, अगर आप स्केच से चाहते हैं तो स्केच से भी कलर कर दीजिएगा। जैसा आप डेकोरेट करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग है, आप पे निर्भर करता है, आप इसे डेकोरेट कीजिएगा। दूसरा है विथ द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है विथ द हेल्प ऑफ एन एल्डर कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक एक्सेट्रा। बोल रहा है आप अपने बड़ों की मदद से, जो भी आपकी एल्डर है, बड़े भाई बहन घर में जो भी है, उसकी मदद से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक को कलेक्ट करना है। फैब्रिक यानी कि कपड़ों का अलग अलग प्रकार को कलेक्ट करना है, जैसे कि कॉटन कपड़े का मतलब थोड़ा सा भाग छोटा सा, उसके बाद सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक, है ना, इस टाइप का जो भी कपड़ा है उसका आपको घर में जो भी होगा उसे कलेक्ट कीजिए, अपने बड़ों को बोलिए कलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको कलेक्ट करने के बाद वो देख लेंगे। पेस्ट देम ऑन अ फ्लोरेस्ट शीट विद द नेम्स रिटेन बिलो इच वन ऑफ देम। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे आपको पेस्ट करना है, चिपकाना है फ्लोरेस्ट चमकीले कागज़ पे, और उस चिपकाने के बाद उस जहाँ पे आप चिपकाते हैं जस्ट उसके नीचे उसका नाम लिख देना है। तो ये जो क्वेश्चन था तो मैं ये आपको करके बताऊंगी कि आपको इस टाइप के करना है, मैं खुद से कर दूंगी और करके मैं किसी दिन ये वीडियो डाल दूंगी, मतलब बनाऊंगी क्लासरूम में, आपको जैसे ऑनलाइन पढ़ाती हूँ सेम वैसे मैं बना के पहले से मैं बना लूँगी, और बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी इस टाइप का इसी तरीके से आप बना सकते हैं। उसमें आप अपना और इफ़र्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा है, जिसको सबकी क्रिएटिविटी माइंड की अलग अलग होती है, तो आपको उसमें और अच्छा बनाना होगा तो और अच्छा बनाइएगा। फॉर एग्जांपल के, है ना, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूंगी करके कि इस तरीके से आप चार्ट पेपर, स्क्रैप बुक वगैरह बनाइए और सभी को उस तरीके से रखिए। मैट भी मैं बना दूंगी फूड आइटम्स का, उसके बाद इस टाइप का जो फैब्रिक्स है वो भी बनाऊँगी, और एक फ़ोटो एल्बम मैं अपनी फैमिली का बनाऊँगी, और मैं किसी दिन एक एक करके आपको दिखा दूँगी। कल तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ये बात बता दूँगी, ताकि आपको एक ये तो समझ में आया क्वेश्चन, लेकिन एक होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, तो करने से सामने वाले का अगर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तो बनाने में आसानी होती है। तो मैं बता दूँगी करके, और आप उसी तरीके से अपने घर पर बनाइएगा। और जब भी स्कूल ओपन होता है तो आप अपने क्लासरूम में अपने क्लास टीचर को दीजिएगा और वहाँ पर इस चीज़ को सजाइएगा, तो अच्छा लगेगा। तो उससे आपका माइंड भी डेवलप होगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है। ये तो हो गई बुक की बात। तो आज आपको क्या करना है, इसे कर लेना है। ओके, नोटबुक में इसी तरीके से बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। और आपका जो होमवर्क है आज का वो क्या है कि चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर आपको अगेन रिमेंबर करना है। और जिनको शॉर्ट नहीं याद है या जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है, वो तीनों चीज़
वर्ड मीनिंग भी, शॉर्ट आंसर भी, लॉन्ग आंसर भी। और जिनको जो आंसर में प्रॉब्लम है वो चैप्टर 5 का अगेन रिमेंबर करेंगे। तो आपका होमवर्क है अगेन रिमेंबर ऑफ चैप्टर 5, अगेन रिमेंबर आंसर ऑफ चैप्टर 5, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। और आज का जो क्लास एंड होने में मैं हर दिन एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, वो आज का गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए, है ना। कीपिंग योर टॉयज इन अ प्रॉपर प्लेस ऑफ आफ्टर प्लेइंग, है ना, बोला ऑफ योर होम आफ्टर प्लेइंग। घर में आप जो भी अपना खिलौना खेलते हैं, खेलने के बाद उसे सही जगह पे रख दीजिए। तो गुड हैबिट टिप आपका क्या है कि कीपिंग योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग, है ना, कीपिंग योर टॉयज प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद आप अपने खिलौनों को सही जगह पे रखें, उससे कचरा नहीं लगेगा और एक मैनर में रहेगा। और दूसरा जो आपका होमवर्क क्या है, अगेन रिमेंबर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 5। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।